नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी चाणक्य सेंटर में। और जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारी जो कला और संस्कृति है आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी में मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी पहली क्लास हो चुकी है। आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके सामने रहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौरक्षणी सभा का यहाँ पर आपको बताना है भैया, स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आर्य समाज, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्म समाज, तीसरा ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन और चौथा ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आपको ध्यान रखना है भैया, गौ की रक्षा करने के लिए किसी को आना पड़ेगा और आना से हो जाएगा आर्य, आना से हो जाएगा आर्य, और आर्य समाज ने गौरक्षणी सभा की स्थापना की है। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि हम आपको बता चुके हैं, दयानंद सरस्वती जी ने करी है। और कब की है ये भी आपको पता होना चाहिए, 1875 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट, अगर आप ब्रह्म समाज की बात करोगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। रामकृष्ण मिशन आपको याद रखना है, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। अगर हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में की गई थी। जर्नल अलकॉट और ब्लावत्स्की दो व्यक्ति थे जिसने की थी, लेकिन भारत में इसे फैलाया था एनी बेसेंट ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुन जो है तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भाई हिंदुस्तानी में आप समझोगे तानी, और ताने से आप याद रखोगे तानसेन। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुन तैयार करने का श्रेय किसको जाता है, तानसेन जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। अभी अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, 1897 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महावीर की माता कौन थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। तो आपको ध्यान रखना है भैया, महावीर की माता कौन है, यशोदा, त्रिशला, जमेली, महामाया। तो महावीर की जो माता ही वो थी भैया त्रिशला। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा बुद्ध या फिर स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों स्वराज यानी खुद का राज, और भाई इस खुद का राज है दयानंद सरस्वती जी ने इसकी की थी चर्चा। स्वराज शब्द की पहली बार चर्चा की थी। चलिए, हम स्वराज की जब बात कर रहे हैं तो स्वराज पे आपको कुछ बातें और याद रखनी है कि स्वराज की अगर हम बात करें, स्वराज की मांग किसने करी। स्वराज की अगर हम मांग की बात करें तो ये करी थी भैया मोतीलाल नेहरू ने। अगर हम बात करें कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। ये एक नारा है, आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, ये है बाल गंगाधर तिलक। ये आप ध्यान से देख लेना भाई, दोबारा लिख लेना इसे। बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने करी? पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, वहां पर मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपका बन जाता है, पूछे स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती। स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की? मोतीलाल नेहरू। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। और पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, फिरोज तुगलक, निजामुद्दीन औलिया या फिर शेख सलीम चिश्ती। तो दोस्तों दिल्ली अभी दूर है, और दिल्ली से हमने मान लिया भाई निजामुद्दीन एक्सप्रेस जाती है दिल्ली। ठीक है, जब दिल्ली निजामुद्दीन एक्सप्रेस जाती है तो आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली अभी दूर है, ये बात जो है ये ग्यासुद्दीन तुगलक के लिए कही गई थी, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, ग्यासुद्दीन तुगलक। और इसके बारे में चर्चा की थी निजामुद्दीन औलिया ने। ये भी आपसे पूछ सकता है किस वंश का था ये? तुगलक वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? अच्छा, ये अभी अधूरा है। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काएकु होए। पूरी पंक्ति ये है। और ये इसमें आप सुनोगे ये कबीर के दोहे हैं। ये किसके दोहे हैं भैया? कबीर के। तो आंसर हो जाएगा कबीर दास। वैसे भी लाइफ में कभी सुख कभी दुख आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो कभी से कबीर दास आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, ये बात किसने कही थी? ऑप्शन है गुरु नानक, कबीरदास, विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो दोस्तों राम कभी रहीम, मतलब एकता का प्रतीक बताया था हिंदू मुस्लिम का, तो वो कहा जाता है भैया, कभी से आप याद रखोगे कबीर दास। कबीर दास को राम और रहीम को एक ही ईश्वर के रूप में उन्होंने बताया था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में होती है। और आपको बताना है किसने करी है? राजा राम मोहन राय, विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों एशिया में रहने के लिए आपको विलियम पैसा चाहिए, विलियन मिलियन में पैसा चाहिए। आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। 1784 कलकत्ता के अंदर स्थापना होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। आदि शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य हैं वो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलनों के प्रवर्तक हैं। तो आपको बताना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। काशी, काशी तो भैया यूपी में पड़ता है, आंसर नहीं होगा। आदि कलादी, आंसर हो जाएगा आदि कलादी। और जो ये भाई आपको ध्यान रखना है, कलादी जो जगह है ये केरल में पड़ती है, ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये दक्षिण भारत में पड़ने वाली है। और जब आपको पता है, आप भारत का मैप यहाँ पर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर कि दक्षिण भारत जो होता है
वो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको दक्षिण भारत कहते हैं या फिर प्रायद्वीपीय भारत इसको कहते हैं। ये भी आपको पता होगा, जैसे कि आप पढ़ते हैं भाई प्रायद्वीपीय नदियां, उत्तर भारत की नदियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे, सारनाथ, भैया सारनाथ में पहला उपदेश दिया था उन्होंने। बोध गया, बोध गया में भैया ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई थी। आंसर हो जाएगा पावापुरी बिहार। मैं आपको बता देता हूं कि पावापुरी बिहार में क्या हुआ था, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी बिहार में। ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था भैया? बेथलेहम जगह पड़ती है, बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये इजराइल देश की राजधानी, इजराइल देश की राजधानी है जेरूशलेम, वहां पड़ती है ये जगह जेरूशलेम। और ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में, इजराइल की संसद का नाम होता है नेसेट। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, ये भी आप ध्यान रखोगे, संसद का नाम है। जैसे भारत में संसद को संसद कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं। और जो ईसा मसीह है वो हमारे भैया ईसाई धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, गुरु नानक। तो भैया महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और बिहार के अंदर ये जगह पड़ती है भाई। ये आपको सारा कुछ जो है आपको करवा रखा है महावीर स्वामी के बारे में। किसने कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज, या तो आपसे प्रेसिडेंसी कॉलेज पूछ सकता है या फिर आपसे कह सकता है पूर्व हिंदू कॉलेज, ठीक है दोस्तों। पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? नेथेनियल कॉलेज, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर विलियम कैरी। भाई विलियम कैरी ने तो समाचार दर्पण चलाया था, समाचार पत्र, ठीक है दोस्तों। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और किसने चलाया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा भैया आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी मृत्यु, आप समझ सकते हो महापरिनिर्वाण से। तो मृत्यु कहाँ हुई थी उनकी? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। तो मृत्यु हुई थी भैया कुशीनगर, और कुशीनगर जो जगह है वो यूपी में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन आ रहा, अभी बताया था आपको, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आंसर हो जाएगा बोधगया, क्योंकि बौद्ध का मतलब होता है ज्ञान, और बोधगया में बोधि मंदिर भी बनाया गया है जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास और रामानंद। तो संत कबीर थे भैया, उनको राम के नाम में आनंद आता था, ऐसा हमने मान लिया, उनको राम के नाम में आनंद आता था। राम रहीम को भी एक ही इन्होंने बताया था। तो आपसे ये पूछ लिया जाए, रामानंद के बेसिकली 12 शिष्य थे, उनमें नरहरिदास भी हैं, 2 महिलाएं भी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि संत कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? जो तानसेन है आपको पता है, तानसेन मैंने आपको करवाया हुआ है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि जो है अकबर ने इनको दी थी, कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि, ये भी आपको ध्यान रखना है।
कंठभरण वाणी विलास। कंठभरण वाणी विलास की उपाधि भी इनको दी गई थी। तो संगीत इनके गुरु की बात करी है तो ताने भाई हर कोई दास को देता है अपने को, हर कोई से हरिदास। आंसर हो जाएगा आपका हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी, पटना साहिब। गुरु नानक का जन्म हुआ था भैया तलवंडी के अंदर, और जो तलवंडी जगह है वो ननकाना पाकिस्तान में पड़ती है। ननकाना पाकिस्तान के अंदर पड़ती है वर्तमान में ये जगह। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो गुरु नानक थे वो भैया आपको पता है सिख धर्म के 10 गुरु थे, उनमें जो सबसे पहले थे वो गुरु नानक थे। उनके बाद उनके शिष्य जो लहना थे वो गुरु अंगद के रूप में सामने आए, और लास्ट गुरु आपको पता है गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आ गया सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कहां पर है? अभी अभी मैंने आपको बताया गुरु गोविंद सिंह 10वें थे, तो उनका जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म नांदेड़, तलवंडी, अमृतसर, पटना साहिब। तो पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आ गया भैया, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में या तेहरान में? तो भैया ये हुआ था मक्का में। और कब हुआ था भैया? 570 ईस्वी में हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और मक्का जो जगह पड़ती है वो सऊदी अरब में पड़ती है। सऊदी अरब की राजधानी की अगर बात करें तो रियाद, और अगर मुद्रा की बात करें तो रियाल। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है? ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, उनका गृह त्याग, उनका जन्म, उनका प्रबोधन। तो भैया उनके गृह त्याग को, घर से भागने को, उनके घर से भागने को मेरे भैया महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है नाहन, नांदेड़, अमृतसर, आनंदपुर साहिब में। तो गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि की अगर हम बात करें तो नांदेड़ में है, बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है वहां पर सिखों का, और महाराष्ट्र में ये जगह पड़ती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? देखो भाई, कुंडग्राम नहीं होगा, राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी नहीं होगा, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी। आंसर बचा आपका पावापुरी, और पावापुरी बिहार में पड़ती है। ये भी आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछे महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी बिहार के अंदर हुई थी। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो भाई मिर्जा गालिब, किसी ने मिर्जा गालिब किसी को गाली दे दी तो भाई उसके क्या होगा? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर आग लग जाएगी। आग लग जाएगी इसे आगरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और आगरा में आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि आगरा में भैया अकबर का मकबरा है। सिकंदरा आगरा में अकबर का मकबरा है, सिकंदरा आगरा में। दूसरा आप याद करेंगे ताजमहल है, और ताजमहल है जो ताजमहल का जो पीलापन है वो किसकी वजह से होता है? ये अभी यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अम्लीय वर्षा की वजह से। और अम्लीय वर्षा का कारक कौन कौन होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, SO2 एंड NO2। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो मैंने आपको बताया था गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है वहां पर नांदेड़ में स्थित है और एक विशाल गुरुद्वारा है और वहां पर बहुत हर्षोल्लास से इस पर्व को भी मनाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। चैतन्य बनारस में, तलवंडी में, मयूरभंज में या फिर नाडिया में? तो भैया चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नाडिया में। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वो हुआ था नाडिया में, और नाडिया जगह जो है वो बंगाल में पड़ती है, जिसे पश्चिम बंगाल आप लोग कहते हो। और बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता है। अब हम कोलकाता की जब बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो बना था सबसे पहले वो भी कोलकाता में बना था, और पहले जो हमारी राजधानी थी वो भी हमारी कोलकाता थी। राजधानी की अगर हम बात करें तो दिल्ली, अगर हम राजधानी की बात करें तो दिल्ली, इसकी घोषणा की गई 1911 में और इसको बनाया गया 1912 में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और सुप्रीम कोर्ट को भैया 1935 के अधिनियम से नई दिल्ली में लाया गया और 1937 से इसने वर्किंग करना शुरू किया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो भाई जिसके शासन काल में बंदा रहेगा वही उपाधि देगा। तो किसके शासन काल में रहे थे ये? अकबर। तो आंसर हो जाएगा आपका अकबर। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शन है आपके पास, महाराजा खेतड़ी, महाराजा बड़ौदा, रामकृष्ण परमहंस ने, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी भैया महाराजा खेतड़ी ने। महाराजा खेतड़ी ने, खेतड़ी के जो महाराजा थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। बेसिकली अगर इनके हम नाम की बात करें तो इनका जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अपने गुरु के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। और इससे पहले 1893 में ये कहाँ गए थे? शिकागो एक सम्मेलन में गए थे 1893 में, और शिकागो में एक हिंदू धर्म का सम्मेलन हुआ था जहां पर इनको तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, तूफानी हिंदू। इतना तगड़ा भाषण इन्होंने वहां पर दिया था कि आज भी वहां की सीढ़ियों पर वो शब्द लिखे हुए हैं जो इन्होंने बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली मठ निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? देखिए सिद्ध है और शिव है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं गंधर्व मिलेगा और आंसर हो जाएगा पंडित कुमार गंधर्व। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, आपको याद रखना है, अभी एग्जाम में आया था, हाल ही के एग्जामों में। तो भैया शिव पुत्र सिद्धारमैया कोमल कली मठ जो है वो किसको कहा जाता है? पंडित कुमार गंधर्व को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर से यानी कि आपको पता है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के ये हैं किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी, सातवाहन। तो दोस्तों कोई छोटा मोटा वीर तो है नहीं, महावीर है तो वो क्षत्रिय रहेगा। जब कोई छोटा मोटा नहीं महावीर है तो वो क्षत्रिय रहेगा। शाक्य से तो बुद्ध थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सारे इंपोर्टेंट है लेकिन ये उनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज ने, इनमें से कोई नहीं। तो भैया राजा की उपाधि दी थी द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने, ये आपको ध्यान रखना है, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी।
भैया लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर तो इन्होंने 1829 में सती प्रथा को बंद किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, बंद किसने की, राजा राम मोहन राय ने। किसके सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। ब्रह्म समाज का भी आपको ध्यान रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, तो कैसी लगी आपको क्लास आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ एक बात विशेष ध्यान रखें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, केडी चाणक्य सेंटर, ताकि कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।